हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं की काव्य खंड के पाठ 4 स्वदेशी, जिसके लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न और उत्तर सॉल्व करने वाले हैं। तो समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पहला है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के लोग अपना आत्मविश्वास और आत्मगौरव पूरी तरह खो चुके थे। अंग्रेजों के तौर तरीके और रहन सहन अपनाकर लोग अपने को देश के अन्य लोगों से भिन्न दिखाना चाहते थे। परिणाम स्वरूप वे स्वदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करते थे। ऐसे पथभ्रष्ट कवि इस कविता के माध्यम से संदेश देकर स्वदेशी चीज़ों के इस्तेमाल की ओर प्रवृत्त करना चाहता है। उन्हें अपनी संस्कृति और रहन सहन के प्रति जागरूक करना तथा उनमें आत्मगौरव का भाव जगाना कविता का मूल उद्देश्य है। इस दृष्टि से कविता का यह शीर्षक अत्यंत सार्थक एवं उपयुक्त है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि अंग्रेजी राज्य के प्रभाव से भारतीय जनता पूरी तरह से जकड़ चुकी है। ओके, सभी लोग विदेशी वस्तुओं पर आकृष्ट हो गए हैं। यही ढंग और गति सभी और दिखाई पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ कवि उन भारतीय वर्गों की आलोचना करते हैं जो अपने आप को भारतीय न मानकर हिंदू, मुस्लिम या ईसाई वर्ग में बांटते हैं। इसके साथ ही वे लोग विदेशी शिक्षा के कुप्रभावों से लैस होकर विदेशी बुद्धि के हो गए हैं, जिन्हें अपने देश का ही नहीं विदेशी चाल चलन अत्यंत पसंद है। इन लोगों को अब विदेशी वस्तुएं ही ज़्यादा भाती है। विदेशी कुप्रभावों के कारण भारतीयों को सपने में भी भारतीयता नहीं दिखती है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कवि नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि भारतीय नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि सारे नगर में अब अंग्रेजों द्वारा दी गई भाषा का प्रयोग हो रहा है। लोग अपनी हिंदुस्तानी भाषा को भूलकर अंग्रेजी बोलने में ही अपनी शान समझते थे। बाजार में विदेशी वस्तुएं जैसे अंग्रेजी वाहन, वस्त्र, वेश, रीतियाँ, घर, ये सभी वस्तुएं बड़े ही प्रेम से खरीद रहे थे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल निर्धन तथा अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ हो गई थी। अतः कवि कहते हैं कि अब देश विदेश हो रहा है, भारतीयता अब सपने में भी नहीं दिखाई देती। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। उत्तर हो जाएगा, कवि नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि यहाँ के नेता ढीलेपन और अयोग्य प्रवृत्ति के हैं। उन्हें अपने देश की धोती नहीं संभलती। भला वे किस प्रकार से देश को संभालेंगे। ये लोग देश का प्रबंध कर सकेंगे, यह तो कोई कल्पना है। ये लोग पूर्ण रूपेण अंग्रेजी हुकूमत के पक्षधर हैं और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। 6 है, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने डफाली
उन लोगों को कहा है जो हमेशा अंग्रेजों की चाटुकारिता में लगे रहते हैं। उन लोगों का स्वाभिमान समाप्त हो चुका है, उनमें इस वृत्ति की इच्छा पनप चुकी है। ये लोग हमेशा अंग्रेजों के खुशामद में लगे रहते हैं तथा अपना काम बनाने के लिए उनकी झूठी प्रशंसा किया करते हैं। अतः इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये झूठ का ढोल बजाने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्याख्या करें। क है मनुष्य भारती देखी कोऊ सकत नहीं पहचान। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कविता स्वदेशी से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि देश विभिन्न धर्मों में बढ़ चुका है, कहीं भी भारतीय मनुष्यों को देखकर कोई नहीं पहचान सकता है ये भारतीय न होकर हिंदू, मुस्लिम या ईसाई हैं। ये सभी अंग्रेजी स्वरूप, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी वस्तुओं के आदी हो गए हैं तथा अपनी गुलाम को चाटुकारिता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसका ख पे। ख है अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति स्वदेशी शीर्षक कविता की है, जिसके कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। इस पंक्ति में कवि सभी प्रकार के अंग्रेजी वस्तुओं को देश के विपरीत बताते हैं। अंग्रेजों ने भारतीयों पर राज करने के लिए कई तरह के चाल चले। वे यहाँ के बाजार व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से जकड़ लिए। इसलिए अंग्रेजी वाहन, वस्त्र, वेशभूषा, रीतियाँ लोग अंग्रेजों की सीख रहे हैं, जिसे लोग बड़े प्रेम से स्वीकारते नजर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावी है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर हो जाएगा हमारे मन के अनुसार स्वदेशी की भावना सभी दोहे प्रभावशाली और फिर भी मुझे मनुज भारती देखी को शकत नहीं पहचान, मुस्लिम हिंदू की धौ कै है ये क्रिस्तान। ये पंक्तियाँ मुझे सर्वाधिक प्रभावशाली लगी क्योंकि इस पंक्ति के जरिए कवि ने बताया है कि किस प्रकार से भारतीय अपनी सांस्कृतिक